Hello students, our topic for today is your chapter number 3 and exercise number 3a. We will solve from that. Okay, as you already know that we have finished our second chapter of decimals in our previous lecture. So from today we shall start our new chapter number 3, unitary method. यूनिटरी मेथड में आपको क्या सीखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई इन्फॉर्म और इंट्रोड्यूस यू टू द यूनिट. व्हाट इज यूनिट? यूनिट मीन्स वन. ओके, व्हेन द प्राइस और द कॉस्ट और द वेट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स इज गिवन टू यू एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वेट और द प्राइस और द कॉस्ट ऑफ एनी वन यूनिट, then we will divide the numbers and this method is known as unitary method. हमें जब बहुत सारे नंबर्स में किसी चीज की प्राइस या कॉस्ट दिया हुआ होता है, उसमें से हम एक वन की प्राइस, वन का कॉस्ट या वन नंबर के लिए वेट फाइंड आउट करते हैं, तो वो वन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, और ये मेथड जो है वो यूनिटरी मेथड है. ओके, one means unit. Okay, so first of all on page number 32 of your textbook you are given the formula to find out the price of one thing. The price of one thing is equals to the price of a given number of things and divided by the number of things. See, ये मैं आपको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूंगी. कोई भी एक चीज की प्राइस या एक चीज का वेट अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको ये जो फॉर्मूला दी है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर गिवन द प्राइस ऑफ 20 चॉकलेट्स इज ₹40. 20 चॉकलेट्स की प्राइस आपको 40 रुपीज दी है. अब आप क्योंकि यूनिटरी मेथड कर रहे हो, इसलिए आपको 20 में से वन चॉकलेट की प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो इफ वी गो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देन व्हाट विल बी आवर नंबर? द प्राइस ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग. 20 चॉकलेट्स की प्राइस मैंने आपको बताया है. गिवन नंबर ऑफ थिंग्स की प्राइस कितनी है? प्राइस ऑफ 20 चॉकलेट्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू ₹40. तो फॉर्मूला में अगर हम इसको सेट करेंगे, जो आपका पेज नंबर 32 में फॉर्मूला दी है उसके ऊपर हम इसको सेट करेंगे. द प्राइस ऑफ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स इज 40 विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स दैट इज 20. ओके, कितनी चॉकलेट्स की प्राइस आपको 40 रुपीज दिया है? 20 चॉकलेट्स की. ओके, तो 20 चॉकलेट्स की प्राइस कितनी दी है आपको? 40. So 40 will be divided by 20. अब 20 के टेबल में 40 कब आता है? और if you don't remember the table of 20, then just think 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2s are 4. Okay, so this is the price of one chocolate. Unit 1. Okay, अब ये यूनिटरी मेथड आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? जहां पे कोई चीज आपको जो दी है वो इक्वल क्वांटिटी की है या तो इक्वल कॉस्ट की है. आप 20 चॉकलेट्स खरीद के लाए हो, ईच चॉकलेट की प्राइस ₹2 है, तो आप यूनिटरी मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने 5 किलो पोटैटोज और टोमेटोज, 5 kg ऑफ टोमेटोज और पोटैटोज यू हैव परचेस्ड एंड इट वेज 10, मतलब उस 5 किलो अगर आपने खरीदे हैं तो उसकी कॉस्ट अगर 20 रुपीज है, तो इट डजंट मीन कि 10 किलो की कॉस्ट 40 रुपीज होगी. ऐसे कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है, या तो फिर आप ऐसे इंप्लीमेंट, ऐसे एग्जांपल यूनिटरी मेथड में नहीं ले सकते हो जहां पे थिंग जो है, कोई जो चीज है, उसका वेट एक दूसरे से डिफर हो रहा है. ठीक है, 5 एप्पल्स weigh 1 kg. 5 अगर आपने एप्पल खरीदे हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स यू हैव परचेस्ड इज 5, तो उनका वेट अगर 1 kg हो रहा है, तो जब आप 10 एप्पल्स खरीदते हो तो उसका वेट 2 kg
पोटैटोज ये ऐसी चीजें हैं जो 1 to 1 वेट में चेंज होती रहती है। एक एप्पल का जितना वेट होता है उतना ही दूसरे का होगा, ये कोई समझने वाली मतलब ये राइट चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट का क्या रहता है कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट अगर 40 और 50 रुपीज है तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट 80 रुपीज होगी, ये नेचुरल थिंग है, ओके। लेकिन 5 एप्पल खरीदने से उनका वेट 1 किलोग्राम हो रहा है तो 10 एप्पल्स खरीदेंगे तो इट डजंट मीन कि वो 2 किलोग्राम्स ही होंगे, वो 2 किलोग्राम से थोड़े कम या थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड आप वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो जहां पे नंबर ऑफ थिंग्स जो है उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी के हिसाब से इक्वल है, ओके। See, on page number 35 of your textbook, you are given very clearly when you can use the unitary method. तो मैंने आपको जो एग्जांपल समझाया कि 5 एप्पल्स का अगर वेट 1 किलोग्राम होगा तो 10 एप्पल का वेट 2 किलोग्राम होगा, ये कोई मानने वाली चीज नहीं है, ठीक है। You cannot say a plant grew 2 centimeter in 1 week, so it will grow 8 centimeter in 4 week. अगर एक वीक में वो 2 सेंटीमीटर ग्रो हो गया है तो बाकी के 4 वीक में वो 8 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाएगा, ये कोई मानने वाली हम ये नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट कितना ग्रो करेगा वो उसको कितना मतलब न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यूनिटरी मेथड के हिसाब से उसको गिनना कोई पॉसिबल चीज नहीं है, ठीक है। यू कैन नॉट से 10 सेंटीमीटर बार ऑफ चॉकलेट कॉस्ट ₹10, सो 20 सेंटीमीटर बार ऑफ चॉकलेट विल कॉस्ट ₹20। अगर एक चॉकलेट आपको 10 सेंटीमीटर की है वो 10 रुपए में मिल रही है तो 2 सेंटीमीटर की चॉकलेट आपको 20 रुपीज में मिलेगी, तो ये मतलब कोई मानने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बार ऑफ चॉकलेट है उसकी लेंथ के ऊपर उसकी प्राइस डिपेंडेंट नहीं होती है, ओके। You cannot say a 2 rupee coin is a 1 millimeter thick, so 10 rupee coin is 5 millimeter thick. यूनिटरी मेथड है उसको आप ऐसी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो जहां पे यूनिट्स की क्वालिटी और प्राइस जो है वो सेम हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा आपको समझाया कि हम कहाँ पे इसको एग्जैक्ट यूज कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड ओनली used when each unit or thing has the same property like the same size or same price or same weight. सेम जहाँ पे होता है वहां पे हम यूनिटरी मेथड को यूज कर सकते हैं। एप्पल्स खरीदोगे आप, ऑरेंजेस खरीदोगे तो ऑरेंजेस का या तो एप्पल का वेट है वो तो 1 to 1 चेंज होता रहता है, तो उसके वहां पे आप यूनिटरी मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। So first of all we will see the exercise given on page number 34 of your textbook where one sum is worked out already for you to show the method and the remaining sums or questions or numbers are given blank, and those sums we are going to solve right now and we will have to do them in the textbook only. 2 kg of potatoes cost ₹26. आपको क्या दिया है? 2 kg potatoes, पेज नंबर 34. 2 kg of potatoes cost ₹26. 34 टेक्स्ट बुक में जो आपको दिया है वो मैं करवा रही हूँ अभी। क्यों कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको वो करना भी जरूरी है क्योंकि उसमें से आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो 2 kg ऑफ पोटैटोज एंड उसकी कॉस्ट है ₹26। तो 1 kg ऑफ पोटैटोज की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल थ्रू एक्सप्लेन किया था, जो आपको फॉर्मूला दी थी वो फॉर्मूला क्या है? द प्राइस ऑफ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स, जितनी प्राइस दी है वो दैट विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन। किसके लिए? कोई एक चीज की या 1 यूनिट की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, ओके। फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी सीन ऑन द पेज नंबर 32 of your textbook, so here we will implement or apply that formula.
price is 26 rupees will be divided by 2. ओके 2 kg से अगर आप 26 रुपीस को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा रुपीस 13. ओके 2 के टेबल में 26 कब आता है 2 13 are 26. It means the price of 1 kg of potatoes. ओके क्या किया आपने आपको 2 kg मतलब 100 मैनी की प्राइस दी थी उसमें से आपने 1 की प्राइस फाइंड आउट की तो आपने डिवाइड कर दिया. अब आपके पास 1 की प्राइस है उसमें से आपको 100 मैनी दैट इज 6 किलोग्राम्स ऑफ पोटैटोज की प्राइस फाइंड आउट करनी है. तो आप इसका रिवर्स करोगे 100 मैनी में से 1 का फाइंड आउट करने के लिए अगर आपने डिवाइड किया है तो अगर आपको 1 में से 100 मैनी के लिए प्राइस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है सो 1 kg की प्राइस आपको मिल गई. प्राइस ऑफ 6 kg of potatoes is equals to rupees 13 multiplied by 6. 13 6 are 78. ओके 6 kg of potatoes की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो मल्टीप्लिकेशन. एंड 2 kg की दी है आपको प्राइस उसमें से 1 kg की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आपने किया डिवीजन. ओके डिवीजन एज पर द फॉर्मूला of finding out the price or the measurement of a unit. ये है यूनिटरी मेथड. आपको जब 100 मैनी के लिए कोई भी डिटेल या इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें से आप 1 की इंफॉर्मेशन और डिटेल फाइंड आउट करते हो डिवाइड करके उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं. एंड 1 की जब आपको प्राइस मिल जाती है तब आप वापस 100 मैनी गिवन नंबर्स की प्राइस फाइंड आउट करते हो उसके लिए आप मल्टीप्लिकेशन करते हो. ठीक है now we will see the next number of page number 34. Five meters of cloth cost rupees 200. आपको फाइंड आउट करना है 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की प्राइस. 5 meters of cloth is equals to rupees 200. Price or cost anything you can write. Okay cost of 1 meter of cloth इज इक्वल टू 1 मीटर के क्लॉथ की प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है. आपको 5 मीटर्स की प्राइस दी है तो व्हाट इज द फॉर्मूला. तो प्राइस ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स दैट इज 200 here will be divided by the number of things that is 5. okay is equals to rupees 40. 5 4s are 20 and one more zero will be added. So this is the price of 1 meter of cloth. Now from the 1 meter of cloth की जो आपको प्राइस मिली है उसमें से आपको फाइंड आउट करना है प्राइस ऑफ 18 meters of cloth. और cost of 18 meters of cloth is equals to rupees 40 multiplied by 18. 18 4s are 72 and 0 will be added behind 72. Rupees 720 is the price of 18 meters of such cloth. Number 4, 2 liter of oil weighs
1 kg and 800 grams. Okay. Number 4 on the page number 34 of your textbook we are doing right now. One, 2 liters of oil weighs 1 kg and 800 grams. grams in the bracket you are already given. Okay, 1 kg and 800 लीटर्स में जो ऑयल है उसका ग्राम्स में वेट इतना हो रहा है, आपको फाइंड आउट करना है 1 लीटर ऑफ ऑयल का वेट एंड 5 लीटर ऑफ ऑयल का वेट. ठीक है, वेट ऑफ 1 liter of oil is equals to 1800 grams divided by 2. ओके, 1800 ग्राम को 2 से डिवाइड करेंगे. क्यों? क्योंकि जो गिवन नंबर ऑफ क्वांटिटी है, गिवन नंबर ऑफ का वेट या तो प्राइस आपको दी है, उससे आप जो नंबर्स आपको दिए हैं उनको डिवाइड करते हैं. Okay, or in other words I can say you for finding out the price or the weight of you need to divide the given numbers. Okay, that is 900 grams. See here, 2 9s are 18 and 2 zeros will be added to the quotient. Therefore, weight of 5 liters of oil. ओके, 1 लीटर का वेट इतना आपको मिल गया, तो 1 का मिला है, उसमें से 5 लीटर्स का फाइंड आउट करने के लिए आप 1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, इट इज 900 grams multiplied by 5. 9 5s are 45 and 2 zeros will be added. Five crates of apples weigh 100 kg. Number 5. एप्पल का एक ग्रेड है, उसका आपको इसमें से वेट फाइंड आउट करना है. 5 का आपको दिया है 5 ग्रेड्स ऑफ एप्पल्स वेट 100 kg, तो 1 ग्रेड का कितना होगा एंड 1 का आपको जब मिल जाएगा तो आपको 12 का फाइंड आउट करना है. ओके, देयरफॉर द वेट ऑफ 1 ग्रेड of apple is equals to 100 kg divided by 5. Okay, here 5 2s are 10 and one more zero will be added to the quotient 2. That means 20 kg. अगर आपको ये डिवीजन का आंसर डायरेक्टली नहीं मालूम है तो आप डिवाइड करके लिख सकते हो. ठीक है, दिस वे यू विल डिवाइड 200 divided by 100 divided by 5. 5 2s are 10. 1 0 will be brought down. Zeros are 0. That means 20, which we have already written. So this is the weight of 1 crate of apple. Now from these we have to find out the weight of such 12 crates of apple.
24 and one more 0. 240 kg. Okay. So this was question number 5 on page number 34 of your textbook. Now remaining 4 questions of page number 34 you will try to find out on your own. Okay. You will try and find out the solution. Next we will move to the exercise number 3A. 3A नंबर की जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें भी आपको सेम टू सेम यूनिटरी मेथड के सम्स ऐसे ही वाले करने हैं, इनमें कोई डिफरेंस है नहीं. सो आई विल डू सम ऑफ द सम्स एंड रिमेनिंग सम्स यू विल हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑन योर ओन. आपको उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है. ठीक है. Eggs cost rupees 36 per dozen. How much will 18 eggs cost? Per dozen means what? Dozen का मतलब क्या होता है? 12 numbers. Okay? Dozen means 12. तो अगर 12 eggs की आपको प्राइस दी है और उसमें से आपको 18 eggs की प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो we will not jump like anything. What we will do first of all, for the unitary method, we will find out the price of one egg and from there we will find out the price of 18 eggs. Okay? Price of a dozen और 12. dozen मतलब कितने होते हैं? 12 होते हैं. तो 12 eggs की प्राइस कितनी दी है आपको? 36 rupees. 36. Therefore, the price of one egg. एक ओके 12 में से 1 भी फाइंड आउट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है. 100 में से 1 का जब आप कोई भी डेटा या डिटेल फाइंड आउट करते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है. तो ₹36 डिवाइडेड बाय 12 के टेबल में 36 कब आता है? 12 3s are ₹3 is the price of one egg. Now the price of such 18 eggs is equals to ₹3 multiplied by 18. 3 18s are or 18 3s are 54. See here, प्राइस आपको लिखनी है इसलिए आप रुपीस के यूनिट को कंटिन्यू करोगे. ठीक है. यहाँ पे भी आपको प्राइस फाइंड आउट करनी है इसलिए रुपीस को कंटिन्यू करोगे. जो नंबर या तो जो यूनिट आपको फाइंड आउट करना है वो यूनिट आप यहाँ पे इक्वल टू के बाद में एग्जैक्टली कंटिन्यू करते हो. ठीक है. अगर वेट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप किलोग्राम्स ओके कंटिन्यू करते हो. 4 bus tickets from Moregaon to Songra cost ₹720. How much will 10 tickets cost? 4 की आपको प्राइस दी है. ओके. So price of 4 tickets. Some of the sums of exercise number 3A I am going to solve and remaining sums you will have to try to find out on your own. Price of 4 tickets is equals to ₹720. ओके. अब आपको 720 जो प्राइस दी है वो 4 टिकट्स की दी है. उसमें से आपको सबसे पहले 1 टिकट की प्राइस फाइंड आउट करनी है. प्राइस मतलब कौन से यूनिट में होगी? रुपीस के यूनिट में होगी. Therefore we will continue rupees over there. The price of 1 ticket is equals to ₹720 divided by 4. Okay.
जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दिए हैं उससे आपको नंबर ऑफ यूनिट का जो कॉस्ट दिया है वो डिवाइड करना है, ठीक है। 720 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 180। ओके, लेट मी शो यू द डिवीजन। 720 divided by 4, 4 ones are 4, 2 will be brought down, 4 eggs are 32, 0 will be brought down, 4 zeros are 0. So 180 rupees is the price of one ticket. Now search how many tickets are purchased. The price of 10 tickets. ओके, प्राइस आप फाइंड आउट कर रहे हो इसलिए आपको इक्वल टू के बाद रुपीस कंटिन्यू लिखना है। ओके, यू आर फाइंडिंग आउट द प्राइस, सो रुपीस विल बी रिटन कंटिन्यूअसली। रुपीस 180 मल्टीप्लाइड बाय 10, रुपीस 1800. ओके, so this is the question number 2 of exercise number 3A. Now question number 3, 4, 5 all you can attempt on your own. At least आप try कर सकते हो, ठीक है। Now I have already solved so many or number of questions of unitary method on the board for all of you. So number 3, 4 and 5 at least you can do on your own. Okay. 6 नंबर आप खुद करने की ट्राई करोगे, 7 नंबर on your own, 8 मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3A आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। Question number 8 is a gym charges its members rupees 1500 for a quarter. Quarter means 3 months. What does it charge for a year? 3 month के लिए अगर 1500 रुपीज कोई जिम की फीस है तो पूरे साल के लिए मतलब कि 12 मंथ के लिए जिम की फीस कितनी होगी? So charges of gym for 3 months is equals to rupees 1500. Okay, quarter means 3 months. Therefore, the charges of a gym for 1 month is equals to rupees. चार्जेस मतलब रुपीस और कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए ये जो यूनिट रुपीस है वो आपको कंटिन्यू लिखना है। 1500 डिवाइडेड बाय 3 रुपीस 500. नाउ दिस इज द चार्जेस ऑफ अ जिम फॉर 1 मंथ। आपको 1 मंथ का प्राइस या तो चार्ज मिल गया तो आपको 12 मंथ का 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। तो 12 मंथ के जिम के चार्जेस कितने होंगे वो फाइंड आउट करना है। ओके, द चार्जेस ऑफ अ जिम फॉर 12 months is equals to rupees 500 multiplied by 12. That is rupees 12 5s are 60 and 2 zeros 6000. ओके, 3 मंथ के लिए अगर 1500 ले रहे हो लोग तो उसमें से आपको 12 मंथ का फाइंड आउट करना है। तो 3 में से पहले 1 का करो, उसके लिए डिविजन, एंड देन 1 में से आप 12 का करो तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन। सो जिम विल कॉस्ट रुपीज 6000 फॉर अ ईयर टू इट्स मेंबर्स। Number 9, a factory makes 3500 bicycles in 7 days.
how many bicycles will it make in 30 days if things in the factory carry on the same way? ओके मैं आपको इसकी स्टार्टिंग करके दे रही हूँ नंबर 9 की, आप उसको खत्म खुद करना, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स made by factory in 7 days. In 7 days. 7 days में 3500 साइकिल वो बना पाते हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट जो करना है नंबर वो है, पहले आप सबसे पहले यूनिटरी मेथड है, इसलिए 1 डे को आप इम्पोर्टेंस दोगे, ठीक है। Therefore, the number of cycles made in 1 day is equals to, अब देखो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट करनी है, इसलिए आपके पास कोई यूनिट नहीं है, रुपीस, किलोग्राम्स, लीटर्स, ओके। डायरेक्टली 3500 यू विल राइट 3500 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ तक मैंने आपको 9 नंबर का सम करके दिया है, अब यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करोगे और उसका आंसर या सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सो दिस इज अवर एक्सरसाइज नंबर 3A we have completed here, and with this exercise we are ending up our chapter number 3. I hope you all have understood the concept of unitary method very well, and you will practice the sums that I have done on the board for you, and the remaining sums you will try to solve on your own. Okay, thank you everyone for watching my video.